नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 मई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का बड़ा फैसला। अब ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल शिकायतों का 24 घंटे में होगा समाधान। CGRC पोर्टल से जोड़ा जाएगा सिस्टम। बिहार सरकार का उद्योगों को बड़ा तोहफा। अब 30 से 90 साल तक लीज पर मिलेगी औद्योगिक जमीन। निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की गई लागू। बिहार में कोचिंग व्यवस्था पर सख्ती। अब सभी बड़े कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। नियम तोड़ने पर रद्द होगा लाइसेंस। ग्रामीण प्रशासन को मजबूत करने की पहल। बिहार में पंचायत स्तर पर लगेंगे सहयोग शिविर। DM और SDO की मौजूदगी में होगा शिकायतों का तुरंत निपटारा। बिहार सरकार का बड़ा कदम। अब भ्रामक खबरों पर तुरंत लगेगा ब्रेक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा फैक्ट चेक। बिहार में अपार्टमेंट निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव। अब बिना PNG कनेक्शन नहीं मिलेगी बिल्डिंग बनाने की अनुमति। शहरी गैस पाइपलाइन विस्तार को लेकर के सरकार ने सख्त नीति लागू करने की तैयारी शुरू की। श्रीलंका में होने वाली वनडे त्रिकोणीय सीरीज के लिए इंडिया A टीम घोषित। तिलक वर्मा को कप्तानी की मिली जिम्मेदारी। वैभव सूर्यवंशी की भी हुई टीम में एंट्री। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। RRB के 11,000 से अधिक पदों पर आज से शुरू हुआ आवेदन। RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस भर्ती के तहत कुल 11,127 पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से 14 जून तक चलेगी और फॉर्म केवल rrbapply.gov.in पर स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन शुल्क जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपए और SC ST दिव्यांग के लिए 250 रुपए है, जिसमें CBT 1 के बाद आंशिक रिफंड मिलेगा। योग्यता में 10वीं के साथ ITI, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या फिर डिग्री शामिल है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। चयन प्रक्रिया में CBT 1, CBT 2, CBAT दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे। शुरुआती वेतन 19,900 रुपए होगा। अगर आप भी RRB की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक पर ऐप पर जाकर के फ्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप प्राप्त करें। अब 72 नहीं सिर्फ 24 घंटे में ठीक होगी पानी की शिकायतें। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने पेयजल शिकायतों के समाधान को तेज करने के लिए बड़ा बदलाव किया। अब ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का निपटारा 72 घंटे के बजाय 24 घंटे में किया जाएगा। कॉल सेंटर को 24 घंटे चालू करने की योजना है और जहां अभी रोज 800 से 1000 शिकायतें आती है, इसके लिए कर्मचारियों की संख्या 25 से बढ़ा करके 125 कर दी गई है। शिकायतें टोल फ्री नंबर 1800-1231-121, व्हाट्सएप नंबर 8544429024 और वेबसाइट से भी दर्ज किया जा सकता है। सिस्टम को CGRC पोर्टल से जोड़ करके तेजी से समाधान सुनिश्चित किया जाएगा और कॉल सेंटर जल्द राजवंशी नगर शिफ्ट होगा। बिहार में बिना PNG कनेक्शन नहीं बनेंगे नए अपार्टमेंट। बिहार सरकार अपार्टमेंट निर्माण को लेकर के नया नियम लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत बिना PNG कनेक्शन के किसी भी नए अपार्टमेंट का निर्माण अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि सरकार ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करने और शहरी क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन नेटवर्क को बढ़ाने पर काम कर रही। नए नियम के अनुसार निर्माण से पहले PNG लाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य सुरक्षित, स्वच्छ और सतत ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना है। सरकार इस नीति को जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही। 24 से ज्यादा छात्रों वाली कोचिंग पर लागू होंगे नए नियम। बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही, जिसका ड्राफ्ट शिक्षा विभाग ने तैयार किया। यह नियम 24 से अधिक छात्रों वाले सभी कोचिंग संस्थानों पर लागू होगा। सभी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, जिसमें 15,000 रुपए शुल्क लगेगा और उल्लंघन पर 1 लाख तक जुर्माना और रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। फीस, बैच साइज और सुविधाओं पर सख्त नियम होंगे। मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलर रखना जरूरी होगा और रिजल्ट का प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। भ्रामक खबरों पर लगेगा तुरंत ब्रेक। AI करेगा फैक्ट चेक। मंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक या फिर गलत खबरों पर तुरंत तथ्यों के साथ खंडन किया जाए और सरकार की योजनाओं की सही जानकारी जनता तक तेजी से पहुंचे। उन्होंने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए AI के उपयोग और जिलावार योजना बनाने की बात कही। साथ ही बिहार के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेरिटेज की जानकारी लोगों तक सरलता से पहुंचाने पर बल दिया। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अब 30 से 90 साल तक लीज पर मिलेगी औद्योगिक जमीन। बिहार सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बियाडा की
जमीन आवंटन नीति में बड़ा बदलाव किया। अब औद्योगिक इकाइयों को 30, 60 या फिर 90 वर्ष की अवधि के लिए रियायती दर पर लीज पर जमीन दी जाएगी। कैबिनेट ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की अवधि को 30 जून तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था से निवेश प्रक्रिया सरल होगी और बड़े निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। मेगा इकाइयों की लागत सीमा 200 से 500 करोड़ रुपए तय की गई है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। अमूल और मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम। देश की बड़ी डेयरी कंपनियां अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी, जो 14 मई से लागू हो गई। इस फैसले का असर पटना समेत बिहार के लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। अब अमूल फुल क्रीम दूध 72 रुपए प्रति लीटर और मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध भी 72 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कंपनियों ने कीमत बढ़ाने का कारण पशु आहार, पैकेजिंग और ईंधन लागत में वृद्धि बताई। इससे आम लोगों का मासिक बजट प्रभावित होगा और महंगाई का दबाव बढ़ेगा। शिक्षा विभाग ने एनओसी में जोड़ी 3 नई सख्त शर्तें। बिहार शिक्षा विभाग निजी विद्यालयों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही। 1990 से अब तक बिना संशोधन वाले एनओसी प्रारूप में 3 नई शर्तें जोड़ी जाएगी। इसके तहत स्कूल किसी भी विद्यार्थी को किताब या ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे और फीस बकाया होने पर परीक्षा से नहीं रोक सकेंगे। साथ ही निजी स्कूलों को अपने 5 किलोमीटर क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों की आधारभूत संरचना सुधारने में भी सहयोग करना होगा। सरकार का कहना है कि यह निर्णय छात्रों के हित में और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया जा रहा। डीएम और एसडीओ की मौजूदगी में होगा शिकायतों का तुरंत निपटारा। बिहार सरकार ने सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगाने की पहल की है, जिससे प्रशासन सीधे गांव तक पहुंचेगा। हर महीने 2 बार पंचायतों में शिविर लगेंगे, जहां अधिकारी मौके पर ही समस्याओं का समाधान करेंगे। जटिल मामलों को अधिकतम 30 दिनों में निपटाने की समय सीमा तय की गई है। डीएम, एसडीओ और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कई विभागों को इस अभियान से जोड़ा गया है ताकि एक ही मंच पर सभी समस्याओं का समाधान हो सके। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण स्तर पर गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता को मजबूत करना है। प्रदूषण कम करने को हर शुक्रवार साइकिल चलाने की अपील। पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने हर शुक्रवार को साइकिल डे मनाने की अपील की है। उन्होंने विभागीय कर्मचारियों से कहा है कि वे कार्यालय आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल या फिर पैदल चलने को प्राथमिकता दे। यह पहल अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक होगी और इसका उद्देश्य ईंधन की खपत कम करना, प्रदूषण घटाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। साइकिल या पैदल आने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि छोटे कदम वाले पर्यावरणीय बदलाव ला सकते हैं और यह पहल हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगी। अब बिना कतार से मिल रहा पटना जू में डिजिटल टिकट। राजधानी के चिड़ियाघर में आगंतुकों की सुविधा के लिए हाईटेक डिजिटल टिकट कियोस्क मशीनें लगाई जा रही। इससे पर्यटकों को लंबी कतारों से राहत मिल रही और वे कुछ ही सेकंड में टिकट प्राप्त कर रहे हैं। यूपीआई और क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे नगद लेन देन की समस्या खत्म हो गई। गेट नंबर 1 और 2 पर मशीनें लगाई गई है और जून में और बढ़ाई जाएगी। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए तैयारियां तेज है। साथ ही इको फ्रेंडली बेंच और शेड भी लगाए जाएंगे। कन्या उत्थान योजना में आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए बिहार सरकार ने कुछ आवश्यक दस्तावेज निर्धारित किए हैं। इनमें माता का आधार कार्ड, नवजात कन्या शिशु के साथ माता का फोटो, बिहार में स्थित बैंक खाते की विवरणी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थान द्वारा जारी जन्म पंजीकरण संख्या और पूर्ण रूप से भरा हुआ शपथ पत्र शामिल है। यह योजना केवल संस्थागत प्रसव पर लागू है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है, जबकि निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए 102 नंबर पर कॉल किया जा सकता है। अब 411 लाभार्थियों को मिलेगा मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना का लाभ। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत 153 नए कलाकारों के लिए पेंशन प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके बाद लाभार्थियों की कुल संख्या 411 हो गई। पहले 258 कलाकार इस योजना का लाभ ले रहे थे। नए चयनित कलाकारों को मई माह में 3000 प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। यह योजना लोक कलाकारों, रंगकर्मियों, गायकों और पारंपरिक कला से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता और सम्मान देने के लिए है। मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि सरकार कलाकारों के योगदान को सम्मान देने और योजना को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 3rd AC और 3E कोच में अंतर, जाने कौन है बेहतर विकल्प। भारतीय रेलवे में लंबी दूरी की यात्रा के लिए 3rd AC और 3E कोच यात्रियों के बीच लोकप्रिय है। 3rd AC कोच में 72 सीटें होती है और इसमें ज्यादा जगह और आराम मिलता है।
जिससे यह परिवार और लंबी यात्रा करने वालों के लिए बेहतर विकल्प है। वहीं थर्ड ई कोच एक इकोनॉमिक एसी कोच है जिसमें 81 से 83 सीटें होती है और किराया थर्ड एसी से लगभग 6 से 8% कम होता है। इसमें यूएसबी चार्जिंग और एसी वेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलती है। आराम के लिए थर्ड एसी और बजट यात्रा के लिए थर्ड ई उपयुक्त माना गया है। कैबिनेट में अफसरों की जगह मंत्री रखेंगे प्रस्ताव। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कैबिनेट बैठक की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव किया। अब मंत्रियों के विभागों का एजेंडा अफसरों के बजाय स्वयं मंत्री कैबिनेट में पेश करेंगे। बुधवार को हुई बैठक में पहली बार मंत्रियों ने अपने अपने विभागों के प्रस्ताव सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखे। पहले यह काम विभागीय सचिव करते थे। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगी। आगामी बैठकों में भी यही प्रणाली जारी रहेगी, जिससे मंत्रियों की भागीदारी और जिम्मेदारी दोनों बढ़ेगी। पंकज त्रिपाठी बने एयर इंडिया एक्सप्रेस कैंपेन का चेहरा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपना नया ब्रांड अभियान एक्सप्रेस वाली बात है लॉन्च किया है, जिसमें अभिनेता पंकज त्रिपाठी को चेहरा बनाया गया। यह कैंपेन लघु फिल्मों के जरिए एयरलाइन के यात्रा अनुभव को दर्शाता है, जिसमें आरामदायक सीटें, गर्मा गर्म भोजन और बेहतर कनेक्टिविटी शामिल है। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि यह अभियान सादगी, आराम और सच्चे अनुभवों को दिखाता है, जो यात्रा को यादगार बनाते। कंपनी के अनुसार यह कैंपेन भारतीय आतिथ्य और आधुनिक यात्रा अनुभव का मिश्रण है। यह अभियान टीवी, डिजिटल, ओटीटी, प्रिंट और आईपीएल प्लेटफॉर्म पर भी चल रहा। 14 मई को 6 जिलों में दिखा ब्लैकआउट का असर, छाया रहा अंधेरा। 14 मई को पटना समेत बिहार के 6 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के तहत ब्लैकआउट किया गया। शाम 7 बजे सायरन बजते ही पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, कटिहार, किशनगंज और अररिया में बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी गई और पूरा इलाका अंधेरे में चला गया। यह ब्लैकआउट 15 मिनट यानी कि शाम 7 बजे से 7:15 तक चला। इस दौरान लोगों ने घरों, दुकानों और कार्यालयों की लाइटें बंद रखी। पटना में कई स्थानों पर सायरन बजाए गए। यह अभ्यास आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा तैयारियों की जांच के लिए किया गया था। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों में मेघ गर्जन, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। बक्सर में 97 लाख की विदेशी शराब से भरा ट्रक जब्त। बक्सर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 चक्का ट्रक से करीब 97.83 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की। यह शराब हरियाणा से पटना ले जाई जा रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार किया। मामले की आगे की जांच जारी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हवाले, 145 जवान होंगे तैनात। दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ संभालेगा। यह देश का 72वां और बिहार का तीसरा एयरपोर्ट है जहां सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। पहले चरण में 145 जवानों को तैनात किया गया। एयरपोर्ट रणनीति रूप से संवेदनशील क्षेत्र में होने के कारण सुरक्षा बढ़ाई गई है। यहाँ क्यूआरटी, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी तैनात किए गए। दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन परिसर में स्थित है, जहां सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। नीट फर्जीवाड़ा केस में आरजेडी नेता समेत 4 गिरफ्तार। नीट पेपर लीक और फर्जीवाड़े के मामले के बाद परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया और जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर ठगी करने वाले एक संदिग्ध गिरोह का भांडाफोड़ किया। इस गिरोह में आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें मास्टरमाइंड बताया गया। आरोप है कि यह लोग छात्रों से 20 से 30 लाख रुपए लेकर एमबीबीएस सीट दिलाने का झांसा देते थे। पुलिस ने 18 छात्रों को बचाया है और जांच जारी है। एमएलसी उपचुनाव जीत के बाद तेजस्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना। भोजपुर बक्सर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एमएलसी उपचुनाव में राजद उम्मीदवार सोनू कुमार राय ने जेडीयू प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को 354 वोटों से हरा करके जीत दर्ज की। इस जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई और कहा कि अगर चुनाव बैलेट से हो तो बीजेपी टिक नहीं पाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए जनता के समर्थन को लोकतंत्र की जीत बताया। उनके बयान के बाद ईवीएम बनाम बैलेट पेपर पर राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई। चुनाव परिणाम से राजद में उत्साह का माहौल है। तिलक वर्मा बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री।
बीसीसीआई ने श्रीलंका में होने वाली वनडे त्रिकोणीय सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया, जिसमें भारत, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए टीमें शामिल होगी। इस टीम में युवाओं को मौका दिया गया है और भविष्य के सितारों पर भरोसा जताया गया। टीम की कप्तानी तिलक वर्मा को सौंपी गई है, जबकि रेयान पराग को उप कप्तान बनाया गया। यह जोड़ी मिडिल ऑर्डर को मजबूत करेगी। खास बात यह है कि युवा बल्लेबाज और बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी की भी टीम में एंट्री हुई है, जिससे टीम और अधिक प्रतिभाशाली और संतुलित नजर आ रही है। कई कारणों से दर्ज है भारतीय इतिहास में आज की तारीख। 1817 में देवेंद्र नाथ ठाकुर का जन्म हुआ, जो एक प्रमुख विद्वान और धार्मिक नेता थे। 1897 में स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ। 1907 में क्रांतिकारी सुखदेव का जन्म हुआ, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिया। 1933 में टीएन शेषन का जन्म हुआ, जो बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त बने। 1957 में सुशील चंद्र का जन्म हुआ। 1965 में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ। 1958 में इतिहासकार यदुनाथ सरकार और 1993 में केएम करियप्पा का निधन हुआ। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी मनाया जाता है। विंडोज 11 के एआई फीचर्स ने बदला लैपटॉप का इस्तेमाल। विंडोज 11 आधारित लैपटॉप में अब कई एआई फीचर्स जोड़े गए हैं, जो काम करने के तरीके को और आसान और स्मार्ट बना रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट ईमेल, रिसर्च, कोडिंग और डॉक्यूमेंट समरी में मदद करता है। वॉइस एक्सेस से बिना कीबोर्ड लैपटॉप कंट्रोल किया जा सकता है। स्नैप लेआउट मल्टीटास्किंग आसान बनाता है, जबकि लाइव कैप्शंस वीडियो और ऑडियो को सबटाइटल में बदल देते हैं। विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स वीडियो कॉल को प्रोफेशनल बनाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 मार्च, ऑप्शन बी है 21 मार्च, ऑप्शन सी है 22 मार्च, ऑप्शन डी 25 मार्च। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 22 मार्च। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार में कौन सबसे कम वर्षा वाला जिला है? ऑप्शन ए है अररिया, ऑप्शन बी है औरंगाबाद, ऑप्शन सी है भोजपुर या फिर ऑप्शन डी बक्सर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी औरंगाबाद। हमारा तीसरा सवाल है, कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या बिहार में रहती है? ऑप्शन ए है 7.07%, ऑप्शन बी है 8.01%, ऑप्शन सी है 8.07%। इसका ऑप्शन डी 9.06%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8.07%। हमारा चौथा सवाल के बिहार के आर्थिक आधार का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है पर्यटन, ऑप्शन डी है खदान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि। हमारा आखिरी सवाल के बाबू कुंवर सिंह का जन्म स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है जगदीशपुर, ऑप्शन सी है गया जी या फिर ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जगदीशपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उनके नाम है कृष्णा शाह, मनोज दास, गीता देवी, मिथुन कुमार, शिव शक्ति, सोनी देवी, नौशाद रजा, अब्दुल मनान, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, राणा जसबीर, राजकिशोर महतो, संजीव कुमार, राजेश मांझी, अमरजीत कुमार, मनीष कुमार, विनोद कुमार, मुरली पासवान, विजय घायल, रवि पूजा, पंचनंद सिंह, अमीर सोहेल, राजीव कुमार, दयानंद सिंह, धीरज कुमार, ज्योति कुमारी, परवेज वारसी, राम बाबू दास, मंजीत कुमार, सूरज राय, अतीक खान, विनोद शाह, प्रदीप पंडित, सुबोध कुमार, सभ्य झा, योगेश राय, शुभम कुमार, जितेंद्र ठाकुर, विकास कुमार और रवि कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपकी राय में बिहार को आगे बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज बेहतर है या विशेष राज्य का दर्जा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो लाइक और फॉलो जरूर करें।